लो मासी जी चाय। लो दीदी। अरे बेटा, चाय बड़ी अच्छी बनाती है तू। मुझे तो तेरे हाथ की चाय इतनी पसंद आ गई कि बहू के हाथ की तो अब पी नहीं जाएगी। वो अच्छी नहीं बनाती चाय। अच्छा, आपको अच्छी लगती है क्या? धन्यवाद मासी जी। क्या खाक अच्छी बनाती है। और एक बेटा, वो कल जो तूने खाना बनाया था ना रात को, मैं तो अंगुलियां चाटती रह गई। सही कह रही हूँ बेटा, तेरी मम्मी की मेरी बहन की तो किस्मत ही खुल गई। अच्छा, आपको खाना अच्छा लगा? आप बता दो और क्या बनाना है, आज आपकी पसंद का बना देती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप 5-6 दिन और रुक जाओ, आज ही क्या जल्दी है? बेटा तू कह रही है तो रुक जाती हूँ। मासी जी, मैं आपके लिए बाजार से साड़ी लेकर आई थी, अभी दिखाती हूँ। अच्छा, कितना करती है ना ये सबके लिए। ये देखिए, इसके फॉल लगा दूंगी, आप पहन कर ही चले जाना, अच्छी लगेगी आप पर। अरे बेटा बहुत सुंदर है, ये तो कलर भी बड़ा अच्छा है इसका। हो गया दिखावा शुरू। अच्छी है साड़ी। अच्छा ठीक है, खाने में फिर मैं आपकी पसंद का ही कुछ बना लेती हूँ, छोले पूरी। हाँ ठीक है मासी जी। मासी जी, एक बात कहूँ। मासी जी से तो पूछना ही भूल गई, नारियल की चटनी और बना लेती हूँ, उनको कितनी पसंद है। फिर तो पता नहीं वो कब आएंगे, पहली बार ही तो मिले हैं। मुझे तो आपकी बहू बड़ी अच्छी लगती है। भाभी की क्या तारीफ कर रहे हो आप, क्या खाक अच्छी चाय बनाती है। मैंने आपकी वाली बहू की भाभी की हाथ की चाय पी थी, इतनी अच्छी चाय बनाती है ना। और 5 दिन रुकी थी, इतना मेरा सम्मान किया, हंस हंस के बातें करती है। भाभी तो है ना दूसरों के सामने ही दिखावा करती है, हमारे साथ तो है ना सारे दिन बस लड़ाइयाँ ही होती है, ऐसे जल कुकड़ी के जैसे रहते हैं हम तो। और आपके वो देखो पड़ोस में आई थी, उसके साथ भी वैसे ही बातें, मेरे साथ भी वैसे ही बातें, व्यवहार देखो आप उनका। और आपको देखो कितने लगते नहीं इतनी उम्र में बड़े, ऐसा क्या खिलाती है भाभी आपको। और एक मेरी मम्मी की हालत देखो अब कैसी कर रखी है, सुखा सुखा के। अच्छी लगी क्या तुझे भाभी? चलो तेरे लिए तो सही है वो। लगती तो नहीं है ऐसी। आओ भगत भी बड़े अच्छे से करती है। मासी जी, भाभी का इतना गंदा व्यवहार है ना मम्मी के साथ, फिर भी है ना मैं अपनी सास के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करती हूँ। उनको अंजीर काजू ये खिलाती हूँ। उनको आप देखना लगती नहीं है वो बीमार ज्यादा रहती है वो। और उनके पैरों की मालिश करती हूँ। यही होता है। अब ये तो क्या, मम्मी का सारे दिन दिल दुखाती रहती है, मम्मी कमजोर सी रहती है, फिर इनके हाथ का मम्मी कुछ खाती भी नहीं है। हाँ दीदी को तो बस मौका चाहिए भाभी की चुगली करने का, कोई घर नहीं छोड़ती मोहल्ले में भी। मासी जी, एक बात कहूँ आपको, भाभी मुझे जलाने के लिए आपको अच्छी साड़ी दे रही है, मुझे नहीं देती इतनी अच्छी साड़ी। और आपके बहू ने देखो मुझे 5 साड़ी दी, इतनी सुंदर सुंदर, मम्मी देती है मुझे पास से। भाभी का तो ऐसा व्यवहार ही नहीं है। अब आपको इतनी महंगी साड़ी लाकर दे दी, वो भी मेरे सामने, ताकि मुझे बुरा लगे। मुझे कभी नहीं देती, अपने पास से ऐसी बकवास सी साड़ी दे देती है। मेरा भी तो हक है घर पर। ये तो बड़ी अजीब आदत है। ये देखो, आपको तो रुकने के लिए बोल रहे हैं, और मैं जब घर में कदम रखती हूँ ना तभी इनकी नाक फूल जाती है कि आ गई दीदी रहने के लिए, अब यहाँ पर फोकट का खाएगी। अब आप ही देखो कितना गंदा व्यवहार है इनका। आपको अच्छा लगता होगा, बाहर वालों को सबका इनका अच्छा ही लगता है, बस घर वाले हैं ना वही नाक ना खा रखी है इनसे। मेरे साथ तो बड़ा अच्छा व्यवहार है इसका। बस दूसरे की भाभी अच्छी लगती है। एक बात कहूँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, आपकी तो किस्मत ही खुल गई, हमारे ये आ गया। और तो क्या करें, आपके लिए अच्छा सा खाना बोलकर ही बनवाना पड़ेगा, वरना बातें बातें है मासी जी, खाली पेट ही सोना पड़ेगा। अभी बोलकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, तू बोला। बहू तो बड़ी अच्छी लग रही है बातचीत करने में भी, आओ भगत भी बड़ी अच्छे से कर रही है। और ये तो काम तो नहीं करती, मैंने तो इसको कभी करते हुए देखा नहीं। ससुराल में क्या तो ये कर देती होगी। मुझे क्या है, मैं क्यों बीच में पढ़ूं। उसकी हाँ में हाँ, इसकी हाँ में हाँ। 2-3 दिन रहना है मुझे तो। दीदी तो ऐसे बोल रही थी जिसमें उनके लिए कुछ करती नहीं हूँ। दीदी की साड़ी के मैंने कितनी बार फॉल लगाए हैं, पर नहीं, उनको मेरा किया हुआ तो दिखता ही नहीं है। मोहल्ले की भाभी अच्छी लगती है, और अब तो रिश्तेदारों में भी बेइज्जती करने लग गई। दीदी के साथ तो है ना मैं 2 बात करके रहूंगी, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। कुछ छोड़ा ही नहीं, सारी मिनमें ही निकाल दी एक दिन में। मम्मी जी से बात करूंगी मैं। खाने के लिए आती है ना तब लिस्ट देने लगती है, कभी मना नहीं किया मैंने, ये बना दो भाभी ये बना दो। बोल तो ऐसे रही थी जैसे। भाभी। हाँ दीदी आ जाओ। अरे भाभी, आप टाइम निकाल लो, फिर बाजार चलते हैं, और फिर है ना मेरे लिए अच्छी सी साड़ी ले आएंगे, फिर मिलकर फॉल लगा लेंगे। और आप है ना मटर पनीर बना लो, मेरे लिए कुछ अलग से बना देना, वो तो मासी जी के लिए है।
दीदी मैं तो कुछ करती नहीं हूँ ना, फिर ये सब मुझे काम बताने से क्या फायदा होगा, आप खुद ही कर लो। भाभी आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हो, आप तो कितना काम करते हो। चलो फिर आप ना बाजार चलते हैं, फिर लेट मत करो, फटाफट खाना बना दो और मासी जी के लिए वो आप बोल रहे थे ना वो बना दो। और अच्छा फिर दीदी मैं काम करती हूँ, आप बाहर मासी जी को क्या बता रहे थे अभी? एक तो मम्मी जी नहीं है घर में, ऊपर से मैं ना 7 दिन से सारा काम कर रही हूँ, आप तो चाय का कप भी नहीं उठाते और उनसे आप चुगलियां कर रहे थे मेरी। नहीं मैंने कब चुगली की भाभी, आपने कहाँ सुन ली, मैंने तो कोई बात ही नहीं की मासी जी से, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही थी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है। हाँ तारीफ कर रहे थे आप कि मैं आपको ना कुछ नहीं देती, आपके कदम रखते ही मेरा मुंह बन जाता है, और मासी जी को मैं झूठे मन से दिखावा करके फिर रख रही हूँ घर में, और उनके खाना भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कुछ भी नहीं करती, मैं यही कह रही थी आप। हाँ उनको तो मैं- भाभी आपने नहीं, एक बार मेरी मनपसंद साड़ी नहीं दिलवाई थी मुझे। भाभी के चूना मत लगाओ आप, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी बात पूरी नहीं हुई। आपने उनसे ये कहा कि मैं उनको साड़ी दे रही हूँ, आपको कभी मैं साड़ी नहीं देती। दीदी इतना भी मैं क्या बुरा करती हूँ आपका? भाभी आपने मुझे पास से साड़ी दी, इस बात का मुझे बुरा लगा, और मुझे मम्मी मार्केट से लाकर देती है, आप तो बस भैया और पापा के पैसे ही बचाते रहते हो, आपने तो सब कुछ अपना ही समझ रखा है। बस दीदी यही था आपका व्यवहार, आपने कभी मेरी अच्छाई देखी नहीं। मैं मायके से 6 साड़ियां लेकर आई थी, जिनमें से मैं 3 एक जैसी लेकर आई थी, एक मम्मी जी की, एक मेरी, एक आपकी, तब मैंने वो आपको पास से दी। दूसरी मैंने 3 साड़ी आपके सामने रखी थी, दीदी जो पसंद है वो ले लो, इससे अच्छी भाभी कहाँ मिलेगी आपको? मार्केट से तो मम्मी जी दिलाती है ना आपको। कभी नहीं सोचते आप, मायके से लड़कियां कपड़े लाती है ना, नंदों को दिखाती तक नहीं है, मैं आपके सामने खोल के रखती हूँ, दीदी पसंद है सो ले लो। चूड़े भाभी ये चूड़े अच्छे हैं, भाभी आपकी लिपस्टिक का शेड अच्छा है, मुझे ला देना, कभी मना नहीं करती मैं। और दीदी देखो मुझे तो पता ही है, सास को तो बहू अच्छी नहीं लगती और ननद को कभी अपनी भाभी अच्छी नहीं लगती, मोहल्ले की भाभी और रिश्तेदारों की अच्छी लगती है। एक काम करो, अपनी मासी जी के साथ चली जाओ और वहां पर है ना वो भाभी आपको बना के खिला देगी, मेरे साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं, आप जाओ यहाँ से। अरे भाभी आप तो बुरा मान गए, आप ही तो हो मेरी इकलौती। वो क्या है ना कि मुझे वो एक साड़ी वाली बात का पता नहीं था ना, आप मायके से लाई थी, कि मुझे फिर बहुत बुरा लगा, भाभी मुझे पास से देती है, आप ऐसे नाराज मत हो। और फिर मासी जी की जो बहू है ना उसने मुझे बाजार से ला कर दी, फिर उसी ने मुझे भड़काया था कि ना आपकी भाभी तो ऐसे वैसे, फिर मैं बातों में आ गई, मुझे देखना चाहिए था साथ में, तो मुझे आपके रहना है, आप ऐसे नाराज मत हो, है ना? आप कभी भी नाराज हो गए मुझसे? नहीं दीदी मैंने पनीर निकाला हुआ है, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बना दूंगी मटर पनीर। और आप है ना मुझे इस बार भी अपने पास से साड़ी देना, ठीक है? और अपने ना बता देना मायके वाली कौन सी है, और आपकी जो फेवरेट है ना मैं तो वही हूँ। दीदी फिर आप आगे से ऐसे मत करना, देखो। नहीं भाभी मुझसे गलती हो गई, मुझे सोचना चाहिए था, उन्होंने मुझे काफी ऐसे भड़काया आपके बारे में, मुझसे गलती होगी भाभी। कोई बात नहीं है, लेकिन आप सोच के देखो वो आपकी ननद ऐसे बुराई करे, और फिर मम्मी भी है ना ऐसे उदास उदास रहती, फिर मुझे लगा आप सास बहू की बनती नहीं है ना, तब फिर मैंने सोचा। नहीं आप बहुत कुछ सोच लेते हो दीदी, अब आपकी ननद ऐसे चुगली करती ना तब आपको पता चलता, पर आपके तो क्या बताऊं मैं। आ जाओ मिलकर बनाते हैं, मैं बनाती हूँ आज मटर पनीर, आ जाओ। ठीक।